हेलो स्टूडेंट, मैं शिक्षक कमलेश कुमार सिंह फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की कृतिका के थर्ड चैप्टर साना साना हाथ जोड़ के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। पीछे की चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुँची। बहते पानी को अपनी अंजुलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। यानी आगे बढ़ने के क्रम में जैसा कि आपने पढ़ा है कि लेखिका जो है वो सिक्किम की राजधानी गैंगटोक की यात्रा पर है और उसी यात्रा के क्रम में वे अंधेरा होने के पहले किसी तरह जो है डगमगाती इधर उधर शिलाओं से पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंचती है, जहां तीस्ता नदी बहती है। बहते पानी को अपनी अंजुलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा उनके कि हमारे यहाँ जल को तो हाथ में ले करके संकल्प करते हैं। मैं क्या संकल्प करूं, कौन सा, क्योंकि वह संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर उनके एक प्रार्थना गूंज रही थी, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, यानी उनके अंदर जो भी जहर भरा हुआ था, हलाहल का अर्थ होता है विष या जहर, तो भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं यानी तमोगुण से युक्त जो दुष्ट भावनाएं होती हैं, व्यसनाएं होती हैं, तो सब जो है बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी, यानी और जो है रात होने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने, यानी चारों तरफ हिमालय पर अब अंधेरा ही अंधेरा जो है फैल गया था, और जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। जितेन यानी उनका जो ड्राइवर था, और ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा था, वह गाइड कर रहा था जो उनको, तो वह वहाँ गेस्ट हाउस में जो है गाना शुरू किया अपने संगी साथियों के साथ जो साथ में उसके थे, और देखते देखते वह आदिम रात की और परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगी, जो कि पहाड़ी नृत्य होता है।
तो उस प्रकार से यह घेरा बना करके सभी लोग इनके साथ में जो थे सभी यात्री नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए यानी उनको भी पीछे छोड़ते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक रह गए, यानी कुछ मुंह से निकला ही नहीं, देखते ही रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायंस की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, सी लेवल से 14 फीट की ऊंचाई पर थे, यानी 14,000 फीट, जो कि बहुत अधिक ऊंचाई होती है। तो उतनी ऊंचाई पर वह थी। और 14,000 यानी फीट जो तल स्तर से जो ऊंचाई थी। मैं बर्फ देखने, लेवल मतलब यहाँ तल होता है, स्तर होता है, के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, यानी बर्फ़ का गिरना कम होता जा रहा है। पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दिया बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड, यानी ये भारत का स्विट्ज़रलैंड है। कटाओ जो एक जगह है, कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, सुर्खियों में मतलब चर्चा में आना होता है, ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था यानी बात कर रहा था, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुप कर लिया था। देखिए, गुडुप कर जाना यानी निगल जाना, खा जाना। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर। कटाओ का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। यानी अब लेखिका जिस रास्ते पर चल रही थी, कटाओ के जैसे वो जा रही थी,
तो पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ सब पर बादलों की परत जो है वह जमी हुई थी, महसूस हो रही थी। सब कुछ बादलमय ही था, जिन चारों तरफ वहाँ बादल ही बादल थे। बादल इसलिए थे क्योंकि लेखिका ऊंचाई पर थी। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश भी हो रही थी। एक तो पहाड़ का रास्ता वैसे ही खतरनाक होता है, और ऊपर से चारों तरफ बादल भी घिरे हुए थे, और बीच में गाड़ी चल रही थी किसी तरह बचाकर, और उसके ऊपर बारिश भी होने लगी। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। यानी अलग अलग जगह पे जो है जैसे जैसे रास्ते कठिन होते गए वहाँ पर जो है चेतावनी लिखी हुई थी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी, और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूमने आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम